Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our class. I have waited for more than 5 minutes. Okay. So today our class is Corona effect. अच्छा, कोरोना इफेक्ट क्या है? कोरोना डिस्चार्ज ये काज होता है ड्यू टू द आयनाइजेशन ऑफ एयर। यानी अब इस पिक में आप देखें तो यानी जिधर इलेक्ट्रिक स्ट्रेस है उसके इर्द गिर्द अगर जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस, यानी जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है बिकॉज कि उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा होगा तो एयर आयनाइज्ड होगा। वो आयनाइज्ड एयर जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लो आपको नज़र आएगा। सही है, मगर ग्लो का होना ज़रूरी नहीं है, इसमें हिसिंग नॉइस भी होती है और आपको पंजन इरिटेटिंग स्मेल भी आपको फील करेंगे। यानी वो जो नाक जो है वो इरिटेट करती है, तो ये भी कोरोना की इंडिकेशन है। सही, तो कोरोना की इंडिकेशन में क्या क्या है कि हिसिंग नॉइस है, यानी आपको हिसिंग नॉइस सुनाई देगा और आपको स्मेल अगर आप करेंगे तो वो जो स्मेल होगा वो असल में ओजोन प्रोडक्शन है। ओजोन के प्रोडक्शन की वजह से ओजोन का जो स्मेल है वो पंजिंग इरिटेटिंग स्मेल है, यानी आपके नाक को इरिटेट करेगा। सही है, उसमें खारिश सी होगी। और तो ये जो इफेक्ट है ये ओजोन की प्रोडक्शन का है, और यहाँ पे जो ओजोन प्रोड्यूस हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ द कोरोना। ओके। ओके, ओजोन असल में यही ईयर में, यानी अब O2 है तो वो स्प्लिट हो जाता है ओ में। सही, ओ और ओ में। सही, तो दूसरा जो न्यूट्रल O2 है वो इसके साथ रिएक्शन करके, सही है, O3 बना देता है। और O3 जो है इसको हम कहते हैं क्या? ओजोन। सही, ओजोन। ठीक है, तो यानी स्मेल, सही है, हिसिंग नॉइस और वायलेट ग्लो, ये वायलेट कलर है। सही, तो वायलेट ग्लो हम इसको कह सकते हैं। सही, अच्छा। तो जब हिसिंग नॉइस आपको सुनाई देगी तो उसको हम कहते हैं ऑडिबल कोरोना, यानी सुनने वाला कोरोना, ऑडिबल। सही, और जब आपको ग्लो देखने को मिलेगा तो हम इसको कहते हैं विजुअल कोरोना, यानी देखने वाला कोरोना। सही, जो ऑडिबल कोरोना है, जो ऑडिबल कोरोना है वो जल्दी अकर होता है, और जो विजुअल कोरोना है उसको अकर करने के लिए ज़्यादा डिस्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज चाहिए। अब डिस्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज कैसे कहते हैं वो आगे जाके पढ़ेंगे। सही, मगर सबसे पहले ऑडिबल कोरोना काज होता है और विजुअल कोरोना जो है वो बाद में काज होता है। और बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि विजुअल कोरोना काज ही ना हो, क्योंकि जो क्रिटिकल डिस्रप्टिव वोल्टेज है वो विजुअल कोरोना के बराबर ना हो। अब ये क्या है, ये आगे जाके हम सारा कुछ पढ़ेंगे, ये सिर्फ मैं आपको ब्रीफली बता रहा था कि विजुअल कोरोना क्या है और ऑडिबल कोरोना क्या है। सही, ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, आयनाइजेशन ऑफ गैस होगा, ठीक है, और प्रोड्यूसेस साउंड, यानी जो हिसिंग नॉइस है वो प्रोड्यूस होगा। सही है, और ब्लूइश या वायलेट ग्लो, ग्लो कलर को कहते हैं, लाइट को। सो तो वो ग्लो आपको देखने को मिलेगा। सही, अराउंड द कंडक्टर प्रोड्यूसेस ओजोन गैस, ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पंजन इरिटेटिंग स्मेल है वो होता है। सही, और एफिशिएंसी इससे रिड्यूस होती है, यानी पावर लॉस होता है, पावर लॉस की वजह से एफिशिएंसी रिड्यूस होती है। ये इफेक्ट भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। सही, अच्छा। व्हेन ए ग्रेजुअल, ये आप देखिए, व्हेन
A gradually increase voltage is applied across two conductor. Initially nothing will be seen or heard. जो वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि कोई यानी वो आपको ना कोई सुनने को आपको मिलेगा और ना देखने को मिलेगा। मगर जब आप वोल्टेज को और बढ़ाते हैं, यानी जब वोल्टेज, जब सप्लाई वोल्टेज है या लाइन वोल्टेज है वो डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए, तो फिर क्या होगा, जो एयर अराउंड द कंडक्टर है वो आयनाइज हो जाएगा और उसकी वजह से आपको हिसिंग नॉइस, असल में नॉइज जो है दैट इज़ द पावर लॉस। ठीक है, आपको पता है कि पावर लॉस जो होता है वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में आ सकता है। पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ साउंड भी आ सकता है, पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ लाइट भी आ सकता है, पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ ओजोन प्रोडक्शन भी हो सकता है, पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट भी हो सकता है। ठीक? तो असल में ये जो नॉइस देगा, ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो ये असल में पावर लॉस को इंडिकेट करता है और यही हिसिंग नॉइस जो है इसको हम कहते हैं यानी ऑडिबल कोरोना अकर हुआ है। सही। और वो मिनिमम वोल्टेज, अब मैं बार बार डिस्टर्प्टिव क्रिटिकल वोल्टेज कह रहा था, तो वो यही है कि द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू काज द कोरोना, जब कोरोना जस्ट स्टार्ट हो जाए उसके लिए जो कम अज कम वोल्टेज चाहिए उसको हम कहते हैं डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। सही। अगर हम वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज करते हैं, फर्दर इंक्रीज द वोल्टेज वुड काज a visible violet glow around the conductor and this voltage is the visual corona inception voltage। अब इसको हम कहते हैं विजुअल कोरोना, यानी पहले मैंने आपको बताया कि ऑडिबल काज होता है और फिर विजुअल काज होता है। सही। विजुअल कोरोना की अगर होने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो ऑडिबल वाले से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर ऑडिबल कोरोना वी नॉट, मैं इसको कहता हूँ ऑडिबल कोरोना, अगर 30 केवी पर सेंटीमीटर 30 केवी पर सेंटीमीटर में अगर होता है तो विजुअल कोरोना के लिए जो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज है वीवी से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, वो फॉर एग्जांपल 40 केवी से होगा। ठीक है, यानी ग्लो जो है वो आपको इस वोल्टेज पे फॉर एग्जांपल मिलेगा। सही। तो कहने का मकसद ये है कि अगर 30 तक हम पहुंच गए सप्लाई वोल्टेज तो आपको हिसिंग नॉइस सुनाई देगी। अगर 31, 32, 35, 38 तक आप पहुंचेंगे तब भी आपको हिसिंग नॉइस ही सुनने को मिलेगा, कोई वायलेट ग्लो नहीं होगा। 39 पे भी वायलेट ग्लो नहीं होगा इस एग्जांपल के मुताबिक। जब 40 तक आप पहुंच जाएंगे फिर आपको दोनों मिलेंगे, क्योंकि 30 तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, तो हिसिंग नॉइस भी आपको सुनने को मिलेगी और देखने को आपको ग्लो भी मिलेगा। सही। ओके, ये हम बाद में जब फार्मूले पढ़ेंगे तो इसमें आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कोरोना को इफेक्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो है वो एटमॉस्फेयर है। सही। यानी एटमॉस्फेयर, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो अगर आम हालात में 30 केवी पर सेंटीमीटर पे कोरोना ने अगर होना है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से वो वैल्यू कम हो जाती है, यानी अब वो शायद 25 पे अगर हो जाए। समझ आ रही कि नहीं? यानी पहले अगर उसने 30 पे अगर होना था तो अब ये 25 पे अगर होगा, यानी क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ह्यूमिड एयर, स्टॉमी कंडीशन, फाउल वेदर, इसको फाउल वेदर भी कहते हैं, ख़राब मौसम। ठीक है, और जब सनी वो होगा तो फिर यानी क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज ज़्यादा होगा। यानी डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज जितना कम होगा उतना कोरोना के अकर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और जितना डिसरप्टिव क्रिटिकल यानी वो मिनिमम वोल्टेज तक आप नहीं पहुंचेगी जितना अब फॉर एग्जांपल 50 है, एक 50 है, एक 25 है, एक 40 है और एक 100 केवी पर सेंटीमीटर है। सही। तो इनमें सबसे अच्छा कौन सा है? सबसे अच्छा ये है, क्योंकि कोरोना जल्दी आकर नहीं होगा और ये जितना कम होगा डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज उतना कोरोना यानी जल्दी वो वैल्यू पहुंच जाएगी ना, सप्लाई वोल्टेज जल्दी पहुंच जाएगी 25। यहाँ पे तो देखें ये काफ़ी दूर है, तो इस तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है इसको। सही। तो वेदर कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि एयर जो है वो
जब ह्यूमिड कंडीशन होती है तो एयर जल्दी आयनाइज्ड हो जाता है, यानी उसकी जो ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर होती है बारिश के या जब नमी ज़्यादा हो। सही। और जब बारिश ना हो, सनी डे हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि यानी उसका ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ मजबूत होगा, ज़्यादा होगा एयर का। सही। स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है, यानी कंडक्टर जितने क्लोज होंगे उतना कोरोना के चांसेस अकर होने के ज़्यादा होंगे, और जितना वो दूर होंगे उतना कोरोना के चांसेस अकर होने कम होंगे। सही। सप्लाई वोल्टेज जितनी ज़्यादा होगी उतनी कोरोना के चांसेस ज़्यादा होंगे, सप्लाई वोल्टेज जितनी कम होगी इतना जो है वो चांसेस कम होंगे। सही। एयर डेंसिटी फैक्टर, ठीक है, एयर डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना जो है कोरोना के चांसेस कम होंगे। सही है। और ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, जब न्यूमेरिकल्स में आपको करूँगा तो आपको तो वी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, वी नॉट की या वी की, वो उतनी अच्छी है, वो अच्छा है, जल्दी कोरोना आकर नहीं होगा, क्योंकि कोरोना तो लॉस है, कोरोना लॉस है, किस चीज़ का लॉस है, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस है, ठीक है, पावर लॉस, और एफिशिएंसी भी कम होती है। तो इसलिए हम कोरोना को अकर होने नहीं देते, बल्कि हमने अरेंजमेंट भी इस तरह की है पावर सिस्टम में। अगर कोई कहे कि मुझे तो हिसिंग नॉइस कभी सुनाई नहीं दी और कभी हमने वायलेट ग्लो नहीं देखा, उसकी वजह भी यही है कि हमने ऐसी अरेंजमेंट की है, सप्लाई वोल्टेज को इतना रखा है, कंडक्टर्स की सरफेस कंडीशन ऐसी रखी है और स्पेसिंग ऐसी रखी है कि वो कोरोना अकर होने नहीं देता। इन्हें डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज से हम कम रखते हैं अपने पावर सिस्टम को, ताकि वो अचीव ना हो। सही। अच्छा, अभी जो मैं इन्वायरमेंटल उसको बता रहा था तो वो ये है कि यानी अब लो प्रेशर कंडीशन, जितना प्रेशर कम होगा उतना जो है यानी कोरोना के चांसेस ज़्यादा होंगे। जब हम वो पढ़ेंगे यानी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल मैं दे देता हूँ कि यानी अगर हम कराची में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या हम मरी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। कराची पे एक्सपेरिमेंट करने का क्या मतलब है कि हम सी लेवल पे कर रहे हैं। सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 176 या 760 mmHg, ठीक है। mmHg आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा। ये कोरोना जो सॉरी ये मरकरी का जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बैरोमीटर का, ठीक है, तो उसमें यानी उन्होंने सिलेंडर को मरकरी से भर दिया, फिर उसको उल्टा उल्टा किया, ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ रहा था और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो उसको नीचे आने नहीं दे रहा था, उसको ऊपर रहने दे रहा था, ठीक है। यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ से वो है ग्रेविटी का है, ठीक है। तो जब तक ग्रेविटी ज़्यादा थी तब तक वो नीचे आ रहा था और वो इस वेसल में मरकरी बह रही थी, ठीक है। जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो गए तो फिर जो है यानी वो स्टॉप हो गया, ठीक है। वो करो ये सॉरी ये उसका मरकरी के नीचे आना बंद हुआ। इस नीचे आने का मतलब ये है कि अब ग्रेविटी तो है मगर ग्रेविटी इस ये इससे बैलेंस कर रही है, यानी ये भी प्रेशर अप्लाई कर रहा है और ये भी, यानी आप इसकी मिसाल इस तरह है, जब आप कोई टेबल है, सही है, ये एक एक यहाँ से खींच रहा है और दूसरा वहाँ से खींच रहा है, तो जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी ये उतर जाएगा, मगर अगर ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा तो इसका मतलब है कि दोनों की फोर्सेस बराबर हैं। सही। तो ये 760 mmHg या 76 cmHg, अगर आप मिलीमीटर में लेना चाहते हैं या सेंटीमीटर में लेना चाहते हैं तो फिर ये होगा। सही। एच जी का मतलब मरकरी, ये मरकरी वो है, ठीक है, हाइग्रोनियम है कि क्या है। सही। ओके, सो मरकरी, और मरकरी इसलिए इन्होंने यूज़ किया, वाटर वगैरह इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि मरकरी के एडहेसिव फोर्सेस वो कम होते हैं। सही, ये बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। तभी हम एडहेसिव फोर्सेस, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, किसी पार्टिकल का कंटेनर के साथ चिपकने की जो फोर्स है इसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। यानी अगर आप पानी पी लें, ठीक है, और फिर उसमें कतरे हों भी, अगर आप गिलास को उल्टा कर दें तब भी कतरे जो है उसके साथ स्टिक होते हैं, लगे हुए होते हैं, तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं आते। वो क्यों? क्योंकि इनका आपस में एक फोर्स होता है जिसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं।
थर्मामीटर में इसलिए मरकरी यूज़ किया जाता है कि अगर ऊपर नीचे हो तो वो उसमें चूँकि एडहेसिव फोर्सेस कम होती हैं तो वो थर्मामीटर के दीवारों के साथ, ग्लास के साथ स्टिक नहीं होती। अगर ये ऊपर नीचे होने से कुछ कतरे ऊपर रह गए, कुछ नीचे रह गए, कुछ बीच में रह गए, तो फिर ये तो रीडिंग सारी गलत हो जाएगी। आपको जो टेम्परेचर आप मालूम कर रहे हैं वो तो गलत आएगा, क्योंकि वो पारा जो होता है तो उसमें कुछ ड्रॉपलेट्स ऊपर, कुछ नीचे, कुछ इधर उधर, तो उस वजह से ये फिर ठीक नहीं होगा। तो इसलिए हम मरकरी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें ये एडहेसिव फोर्सेस कम होती हैं। अरे तो जनरल इन्फॉर्मेशन थी, मैं आपको बता रहा था कि कराची में अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम यानी सी लेवल पे यानी 760 mmHg पे कर रहे हैं। अगर हम मरी में कर रहे हैं तो मरी जो है वो तकरीबन 5000 फीट की हाइट पर है, सी लेवल से 5000 फुट की बुलंदी पर है। तो वहाँ पे प्रेशर, जारी बात है, जब जितना ऊपर जाते जाएंगे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, तभी हांडी जो है वो बॉयल नहीं होती। ठीक है, अगर आप मरी में या कोई सर कुकिंग कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसका असर होता है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। एनी हाउ, मरी में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो 5000 फीट, ये तो वहाँ पे जो होगा शायद 35 या इस तरह CmHg होगा, इस तरह। ठीक है, अब वहाँ पे कोरोना के चांसेस अगर होने ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम है। जब हम फार्मूला पढ़ेंगे तो बाकायदा मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा कि यहाँ पे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो आप देख सकते हैं कि क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज जल्दी अगर हो जाएगा और कोरोना ज़्यादा अगर होगा। ठीक है, उसके चांसेस ज़्यादा होंगे, मगर आप लोगों ने वेट करना होगा फार्मूले तक। सही, तो ये वैसे मैं आपको अभी जनरली बता रहा हूँ कि लो प्रेशर पे, ठीक है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो कोरोना के चांसेस ज़्यादा होंगे। हाई टेम्परेचर एरियाज़, ठीक है, वहाँ पे ये जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना कोरोना के चांसेस कम होंगे। ठीक है, प्लेसेस वेयर आर हैवी रेन, ये भी मैं बता चुका हूँ। फाउल वेदर है, फाउल वेदर में कोरोना के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्नो एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है सर, जी। ये जहाँ पर फीट ज्यादा होती है वहां पर जिस तरह आपने लिखा है, फॉर एग्जांपल वहां पर 35 mgh है, सही है सर, तो वहां पर हमारे साथ ज्यादा चांसेस होगी। जी जी, वहाँ पे ज़्यादा, मरी में अगर ज़्यादा होंगे जी, बिल्कुल। यानी अगर ग्रेविटी फोर्स की वजह से यानी उस पे इफेक्ट करेगा। नहीं नहीं, ग्रेविटी वजह नहीं है। ग्रेविटी तो मैं जी सिर्फ आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट समझाने के लिए बता रहा था कि अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं तो उसमें हम ये 760 क्या चीज़ है और ये क्या है और ये Hg क्या है। नहीं, कोई आपसे, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 760 मिलीमीटर मरकरी। तो ये 760 कहाँ से आ गया और ये मिलीमीटर कहाँ से आ गया और ये मरकरी कहाँ से आ गया। तो मैं इस चीज़ को समझाने के लिए कि हमने ये मरकरी का जो एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें ये ग्रेविटी फोर्स और ये सारा कुछ, तो 760 पे इसका स्टॉप हो गया था। 760 में या CM में 76 सेंटीमीटर पे ये रुक गया था। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये 76 CM पे मरकरी रुक गई थी, तो जो कि बैलेंस्ड हो गई थी बिकॉज ऑफ द विद द ग्रेविटी फोर्स। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए ग्रेविटी का नाम मैंने जिक्र किया। बाकी ऊपर जो है ग्रेविटी के फोर्स का कोरोना के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ है। वो क्या है, वो जब हम फार्मूला पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ से एक्सप्लेन कर दूंगा। सही है, ओके। सो मैकेनिज्म ऑफ कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है, ये अच्छा ये है, द स्ट्रेस सराउंडिंग द कंडक्टर इज अ मैक्सिमम एट कंडक्टर surface itself and decreases rapidly as the distance from the conductor increases। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो कंडक्टर का जो स्ट्रेस, उस पर जो स्ट्रेस होता है वो सरफेस पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जब आप अंदर जाएंगे। ठीक है, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इंक्रीजेस। सो यानी सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस होता है वो कंडक्टर की सरफेस पे होता है, यानी यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा होता है ना, तो आयनाइजेशन यहाँ पे ज़्यादा होती है। जितना आप दूर जाते जाएंगे उतनी जो है वो
स्ट्रेस कम होगा तो इसकी आयनाइजेशन के चांसेस कम होंगे, ठीक है। दस व्हेन द स्ट्रेस हैज बीन, स्ट्रेस का मतलब इलेक्ट्रिक स्ट्रेस है, ठीक है। व्हेन द स्ट्रेस हैज बीन रेज्ड टू क्रिटिकल वैल्यू इमीडिएटली सराउंडिंग द कंडक्टर, अगर स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि वो क्रिटिकल रिसेप्टर वोल्टेज तक पहुंच गया, आयनाइजेशन वुड कमेंस, कमेंस का मतलब स्टार्ट होना, बिगिन, सही है, आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी ओनली इन दिस रीजन, इस रीजन में, एंड द एयर इन दिस रीजन वुड बिकम कंडक्टिव। और यहाँ पे जो आपको मैंने प्लाज्मा में भी बताया था कि आयनाइज्ड एयर जो है वो कंडक्टर का काम देती हैं, तो यहाँ पे जो एयर होगा वो कंडक्टिव बन जाएगा, सही है। इस कंडक्टिव होने का फ़ायदा भी है, फ़ायदा ये है कि आपको मुफ्त में एक कंडक्टिव पाथ मिल गई, सही। ये आप देखें, वैसे तो इसका डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, डायमीटर जितना कंडक्टर का ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है, सही है, उतने उसमें लॉसेस कम होती हैं। तो अगर कोरोना की वजह से यहाँ पे अब फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लो अकर हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, यहाँ पे, तो अब कंडक्टिव पाथ जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। तो अब इसमें ये पार्ट भी हम इसको कह सकते हैं, ये कंडक्टर का हिस्सा नहीं है मगर कंडक्टिव पाथ है, तो इस वजह से हम इसको ये कहते हैं कि नहीं कि ये कंडक्टर का हिस्सा, हम इसको कह सकते हैं वर्चुअल कंडक्टर, हम इसको कह सकते हैं। और इससे डायमीटर जो है वो बढ़ जाती है। देखिए अब डायमीटर ये है, पहले डायमीटर ये था। तो खैर ये एडवांटेज तो है, मगर इस एडवांटेज के लिए हम अपने पावर सिस्टम को दाव पे नहीं लगा सकते। ये नहीं है कि ये एडवांटेज है तो आप अकर कोरोना को अकर होने दें, नहीं, नुकसानात इसके ज़्यादा हैं, ठीक है। फ़ायदा तो एक दो हैं मगर नुकसानात इसके ज़्यादा हैं। द इफेक्ट इज़ टू इंक्रीज द इफेक्टिव कंडक्टर डायमीटर, ये भी मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ कि इफेक्टिव इसका जो वो है डायमीटर बढ़ जाता है। वाइल द वोल्टेज रिमेन द कांस्टेंट वोल्टेज के लिए कंडक्टर का साइज बढ़ने का मतलब है कि लॉसेस कम होंगे, सही, ओके। This results in two effects. Firstly, an increase in the effective sharpness of the conductor would reduce the stress outside the region, ठीक है। क्या होगा कि an increase in the effective sharpness of the conductor would reduce the stress, ठीक है, स्ट्रेस कम हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कंडक्टर साइज कम होगा तो उस पर स्ट्रेस ज़्यादा होगा। जब कंडक्टर से, इसकी मिसाल पानी का आप दे दें, ठीक है, जितना एरिया कम होता है उतना जो है वो प्रेशर ज़्यादा होता है, जितना एरिया ज़्यादा होता है उतना जो है स्ट्रेस कम होता है, सही। तो वो ज़्यादा होने से इसका जो है वो स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, कम हो जाता है, सही। सेकेंडली, दिस वुड काज ए रिडक्शन ऑफ द इफेक्टिव स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर लीडिंग इंक्रीज। अच्छा, मगर ये है कि अब एक कंडक्टर यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, तो ये फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, अब इसकी स्पेसिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी दूर है। अब अगर हम इफेक्टिव कंडक्टर इसमें काउंट कर लें, अगर हम ये कंडक्टर है फॉर एग्जांपल यहाँ तक आ गया है और ये वाला भी यहाँ तक आ गया है, तो अब स्पेसिंग कम हो जाएगी, अब स्ट्रेस जो है वो बढ़ेगा, ये इसका नुकसान है, सही है, स्ट्रेस बढ़ेगा, क्योंकि स्पेसिंग में पहले सिर्फ ये वाले कंडक्टर काउंट हो रहे थे, अब जो इफेक्टिव यानी कोरोना की वजह से जो कंडक्टर काउंट हो रहा है, अब ये यहाँ से पर स्पेसिंग स्टार्ट होगी, ठीक है ना, यहाँ से। और इसका भी फॉर एग्जांपल ये इफेक्टिव कोरोना की वजह से इफेक्टिव कंडक्टर डायमीटर बढ़ गया है, तो अब स्पेसिंग कम, हमने इससे पहले पढ़ा कि स्पेसिंग जितनी कम होगी उतना जो है कोरोना के चांसेस ज़्यादा होंगे, सही है। सर अगर हम कंडक्टर की साइज को बढ़ा दें तो हाँ क्या हाँ, ये इफेक्ट हमारे साथ कम होगा या नहीं होगा तब भी? नहीं ज़्यादा, क्योंकि कोरोना के चांसेस कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे, क्योंकि सर करंट जो है वो कंडक्टर के अंदर नहीं गुजरती, वो उसके सरफेस पे गुजरती है। हाँ हाँ, तो इसके लिए हम दूसरा तरीका ये करते हैं कि हम स्ट्रेंड कंडक्टर ले लेते हैं, सही सही है। है सर। हाँ, ये अभी लो आगे, कंडक्टर्स। हाँ आगे जाके मैं आपको ये होलो भी, कंडक्टर या जी ये वाले, ठीक है, ये स्ट्रेंड कंडक्टर सही और है, बंडल कंडक्टर हम यूज़ करेंगे, सही है। ये भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है सर। ठीक है, जी सर। ओके। इसको एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड कंडक्टर्स कहते हैं, ये आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, सही, ओके। तो यहाँ पे अच्छा, एयर के बारे में इन्होंने कहा कि एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, वो कितनी, ये जो है यानी वैसे 21 है, मगर अगर आप उसको बोलेंगे
RMS वैल्यू इसकी 21 है, सही है, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी है 30 kV पर सेंटीमीटर, सही है। अच्छा, बाज़ बुक्स RMS वैल्यू यूज़ करती हैं, बाज़ बुक्स जो हैं वो मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करती हैं। तो अगर RMS आप यूज़ करते हैं अगर हॉलो कंडक्टर हो तो वो तो और भी अच्छा है, हॉलो कंडक्टर और भी अच्छा है, सही है। ये अभी आ रहा है, आप वेट नहीं कर रहे यार, ये सारा आगे आ रहा है, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे हॉलो कंडक्टर का जिक्र किधर है, ये देखिए हॉलो कंडक्टर्स, बंडल कंडक्टर्स, ये सारा आगे आ रहा है, मगर आप लोग वेट नहीं कर रहे, सही है, थोड़ा वेट कर लें। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि जो एयर का ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो 30 kV पर सेंटीमीटर है मैक्सिमम की वैल्यू में, ठीक है, और उसमें 21.1 है RMS में। कोरोना विल बी ऑफ कोर्स बी अफेक्टेड बाय द फिजिकल स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये हम पढ़ चुके हैं कि ठीक है, इन स्टॉर्मी वेदर, यानी जब आंधी बादो बारान हो, ठीक है, द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इज जनरली मच मोर देन नॉर्मल, आम हालत में फिर स्टॉर्मी वेदर में ज़्यादा हो जाती हैं। एंड करोना विल देन बी फॉर्म्ड एट ए मच लोअर वोल्टेज, और फिर जो है ये करोना लोअर वोल्टेज पे भी आकर हो सकता है एज कम्पेयर टू द फेयर वेदर, ठीक है। दिस रिड्यूस्ड वोल्टेज इज जनरली अबाउट 80% ऑफ द फेयर वेदर वोल्टेज, यानी आम हालत में अगर वो 100 होगा तो फिर वो ये 80 तक रिड्यूस हो जाएगा, यानी 80% तक रिड्यूस हो सकता है बिकॉज ऑफ द फाउल वेदर, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस ये मैं आपको बता चुका हूँ कि डायमीटर का बढ़ना ये एक इसका एडवांटेज है। इंक्रीज डायमीटर रिड्यूसेस, क्योंकि इंक्रीज डायमीटर से क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस जो हैं वो कम हो जाएंगी। कोरोना इफेक्ट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ ट्रांजिएंट, ठीक है, ट्रांजिएंट या स्विचिंग जो है, चूँकि कोरोना जो है वो इम्पल्स है तो उसके चांसेस वो उससे कम हो जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा ना, ठीक है। तो आगे आगे जो है इन ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांजिएंट फ्लो नहीं करेंगे, क्योंकि वो रास्ते में ही रिलीज हो गए, सही। सम इंडस्ट्रीज यूजेस दिस इफेक्ट टू रिमूव अनवांटेड वोलेटाइल ऑर्गेनिक्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक्स हैं इसको रिमूव करने के लिए, यानी एनवायरनमेंट वाले ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर उसमें हवा में टॉक्सिक ऑर्गेनिक गैसेस हैं तो उसको रिमूव करने के लिए भी इस तरह का यानी डिस्चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो उसको किल करे, सही, उन वोलेटाइल ऑर्गेनिक्स को रिमूव करे। तो एनवायरनमेंट वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में द कोरोना लॉस रिड्यूसेस द एफिशिएंसी। अच्छा, इसके बाद आप लोगों का दूसरा क्लास है, यस जी सर। सर। वो कितने बजे है? सर आपकी क्लास के बाद स्टार्ट हो जाएगा। मेरा तो ख्याल था कि हम थोड़ा ज़्यादा ले लें ताकि वो पिछला जो लेक्चर है वो भी कवर कर लेंगे। जमाल, कोई चांस है आज? कोई और बता दें। सर अभी तो स्टार्ट होगी क्लास। सर वेडनेसडे को हम फ्री होते हैं सर, अगर आप अरेंज कर उस सकते दिन तो अरेंज कर ले सर। वेडनेसडे के लिए हम वेडनेसडे अरेंज कर सकते हैं। जी सर, हम फ्री होते हैं उस दिन। चलो सही है, वेडनेसडे को कर करना। अच्छा, जी सर। तो डिसएडवांटेजेस, ठीक है, जब टाइम आउट हो जाएगा तो बस फिर क्लास ख़त्म होगी, सही है। जितना हम पढ़ सकते हैं तो उतना हम पढ़ लेंगे। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है ठीक है सर। कि द कोरोना पावर लॉस, मैंने आपको बताया कि ये जो हेसिंग लॉस है ये क्या है, ये असल में पावर लॉस अकर हुआ इन द फॉर्म ऑफ, यानी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोई भी जो वो होती है पावर ना खुद से क्रिएट होता सकता है ना खुद से गायब हो सकता है, बल्कि एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अगर हेसिंग नॉइस सुनाई दे रही है तो ये कहीं और से चीज़ कन्वर्ट हो कि इस हेसिंग नॉइस में कन्वर्ट हो, या जो आपको लाइट ग्लो नज़र आ रहा है तो ये कोई हवा से या खुद से नहीं बनना होता, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी ग्लो में। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ग्लो में कन्वर्ट हो रही है हेजिंग नॉइस में और ओजोन के केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो रही, तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि वहाँ से पावर प्लांट से जो बिजली आ रही है वो रास्ते में इधर उधर ग्लो में और इधर उधर चीज़ों में वो लॉस हो जाती है और आगे रिसीविंग एंड में आपको
कम वो मिलती है, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। कोरोना इफेक्ट प्रोड्यूसेस ओजोन। मैं आपको बताया कि ओजोन जो है वो गैस, ये अगर आप इसको इनहेल करेंगे तो भी ये ख़तरनाक है, ठीक है, आपके लंग्स वगैरह के लिए, और ये करोजन भी काज करता है कंडक्टर का, ठीक है, और लाइन वोल्टेज इससे ड्रॉप हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा रेडियो और टीवी इंटरफेरेंस, यानी इनके जो एंटीना है, तो इनके एंटीना से जो वेव्स निकलती हैं वो कोरोना की वेव्स से टकरा के, यानी अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, जब आप गाड़ी में जा रहे होते हैं और आप ने रेडियो लगाया हुआ होता है तो उसका एंटीना तो बाहर आप ऊपर को आप निकालते हैं, तो जब आप ट्रांसमिशन लाइन में से, यानी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन पे नीचे से गुजर रहे होते हैं, तो आपको वो डिस्टॉर्शन फील होती है। दैट डिस्टॉर्शन इज बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स ऑफ टीवी और रेडियो एंड द कोरोना, ठीक है, तो उस ये रेडियो इंटरफेरेंस भी इसका एक इफेक्ट है, ठीक है। द कोरोना इफेक्ट कैन आल्सो डैमेज द लाइन इंसुलेशन, ठीक है, ये अगर आप पहले फिगर में आप देख रहे हैं तो उसमें स्ट्रेसेस सारे इंसुलेटर के इर्द गिर्द थे, तो मतलब ये है कि इसको भी डैमेज कर सकता है, यानी इसका ब्रेक डाउन कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बार बार आप लोग ये पूछ रहे हैं कि ये कम किस तरह होगा, ठीक है, तो इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं। उनमें एक मेथड जो है रिड्यूसिंग दी, अच्छा, बाय इंक्रीजिंग द कंडक्टर स्पेसिंग, कंडक्टर को दूर दूर कर दें, सही, इंक्रीजिंग द कंडक्टर साइज को बढ़ा दें, यूजिंग द बंडल कंडक्टर्स, ठीक है। बंडल कंडक्टर्स का आप लोगों को पता है कि ये एक ही फेज को शो करता है, ये दो में भी दो कंडक्टर्स मिलके भी एक फेज बना सकते हैं, 3 के फॉर्म में भी बंडल कंडक्टर होते हैं, और 4 के फॉर्म में भी ये बंडल कंडक्टर होते हैं, और ये सारे इसमें हम स्पेसर लगाते हैं ताकि ये आपस में शॉर्ट रहें, सही है। और स्पेसर जो है ये जो स्क्वायर टाइप का या क्यूब टाइप का या इस तरह लाइन की शक्ल में जो होता है, इसको हम स्पेसर कहते हैं। और ये सब एक ही फेज को, अगर 3 फेज लाइन है और 4 बंडल का एक वो है कंडक्टर है, तो फिर 12 आपको कंडक्टर्स मिलेंगे, 4 एक, 4 दूसरे और 4 तीसरे, ठीक है। तो ये 3 फेजेस को फिर शो कर, ये एक ही पावर सिस्टम होगा, सही। अच्छा, बाय इंक्रीजिंग द कंडक्टर साइज हम किस तरह कर सकते हैं, ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड कंडक्टर्स, ये आप स्ट्रेंड्स जो होती हैं, ठीक है, आपको इसको उर्दू में क्या कहते थे यार, ये किसको सर? ये एक को रेशेदार कहते हैं, हाँ स्ट्रेन सर, रेशा, हाँ बिल्कुल, रेशेदार। हाँ रेशेदार, रेशेदार। बिल्कुल बिल्कुल, डीए में ये इसको रेशेदार वो कहते हैं। तो ये वाले कंडक्टर्स, ठीक है, ACSR कंडक्टर्स हैव लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, आर यूज्ड टू रिड्यूस कोरोना इफेक्ट इन ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। यूजिंग द बंडल कंडक्टर्स प्रोड्यूसेस लेस रेजिस्टेंस एंड दस लॉसेस आर रिड्यूस्ड, ठीक है। बंडल कंडक्टर जो है ये रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से इनमें लॉसेस जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। ये देखें आप, ये स्टील और एल्यूमिनियम से मिल के बना हुआ होता है, तो इस वजह से इसको ACSR कहते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग द कंडक्टर साइज, ACSR कंडक्टर्स हैव ए लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, आर यूज्ड टू रिड्यूस द कोरोना इफेक्ट इन ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। स्किन इफेक्ट में भी इसका रोल है, ये आप लोगों को खैर, स्किन इफेक्ट तो हमारे हाई वोल्टेज का पार्ट नहीं है, मगर वैसे मैं आपको बता दूं कि स्किन इफेक्ट में भी इसका रोल है, सही है। अच्छा, यूजिंग दी बंडल कंडक्टर्स, ठीक है, बंडल कंडक्टर प्रोड्यूसेस लेस रेजिस्टेंस एंड दस लॉसेस आर रिड्यूस, ठीक है। دا خو د بیم په شان تړلی وي کنه، اه بالکل دا بالکل دغه چې کوم موږ سره وي دا بالکل یو بالکل په کوم سي دا د غشي نو دی د سپیسر ول، ټیک ده، سپیسر دریو په شکل کې کی دي شي، تاسو به کتلی بس په موټروي چې برابر غوره، صحیح ده، نو او سلور په شکل کې کی دي شي او دو په دا کې کی دي، ډیپند کوي چې سوره هائی وولټیج د 500 کیوی کې سلور دا 220 کې عموما سلور یا درې دا شان چې سوره کمیږي هغه عمره ستا دغه زیاتی، ٹھیک شو. د دین علاوه دا نور چې کوم دي نو دا به موږ د دغه سره وایو بل لیکچر کې وایو، دا فارمولي دي چې تاسو بار بار وایم چې دا سر جی جی
سر ما دا وی چې اکثر د کورونو کې موږ سره کوم دا کنډکټرز لګیدلی مثلا درې څلور یا پنځه یو کیبل لګیدلی فیس ها. لګیدلی او ای سر یو ته ټي وی انټینا کیبل راغلی وي چې موږ او- ټي وی ټرن آن کو موږ پکچر ګډ وډ شي ټول چې او- بیا وغیرہ سره لاین باندې لوډ وغیرہ ختم کو نو ختم شي نو آیا دا کرونا سره افیکټ کوند دی نه دا سویچنګ افیکټ دی کمیونیکیشن باندې هغه اثر لري دا سویچنګ دی سویچنګ افیکټ دی ٹھیک شو سویچنګ د وجې نوم سویچنګ د وجې نوم ټرانزینټس کاز کیږي نه لکه د ټرانزینټ د اگر کېدو مختلف ریزنز دي یو پکې سویچنګ هم دی مطلب دا چې ډایرکټ غټه ډیره بجلی ته ولګي یا ته کټ کی نو دې ته سویچنګ وایي کنه نو دې دوران کې هم ټرانزینټ پروډوس کیږي اوکې سر ٹھیک شو د لایټنینګ هم د دې وجه ده د آسماني بجلی چې ده دا هم د دې وجه ده د سویچنګ هم د دې وجه ده ٹھیک شو مختلف ریزنز دي شارپ ایجز کنډکټر چې لکه سموث کنډکټر کې به کرونا زر نه اکر کیږي او چې شارپ لکه دا اوس کنډکټر دی او دلته داسې ازغي شان دی روتی دي ځای به ځای نو اوس دې کې به د کرونا چانس زیات دي ځکه چې د دې ارګ غیر چاپیره بچ دي د کرونا بریک آینایزیشن اف ایر وکیږي ٹھیک شو نو په دې باندې هم د دې ډیپند دي صحیح شو سر د کنډکټر باندې خپل یو کوټینګ هم شي وي کنده بلیک اون چې موږ د ښکار دا آیا په دې ما سره کوټینګ شي وي د دغه ولې دی د ترانسمیشن لاین باندې دی هاي وولټیج 132 نه دا خو زما خپل انسولیشن شانته سیز دی انسولیشن دي سر دا انسولیشن دی دلته لاهور سایډ ته ما کتل دلته خو ما چې ته نه کتل لاهور سایډ ته ما بزنګ اون आवाज هم کوي سر او د بلیک اون دی کنډکټر او بالکل بلیک اون دی دا انسولیشن دی اوکې سر صحیح ده ها نو نور کلاس به ان شاء الله بیا د بل سیشن سره واخلو ٹھیک ده سبا خپل ټایم کې کلاس کې پنځه پرز ارینجمنت کو نو هغه چې کوم تیر شوی کلاس میس شوی هغه واخلو ٹھیک شو ان شاء الله اوکې ثانک یو اوکې سر الله حافظ الله حافظ